सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने 2 टाइप के बुक्स एंड ऑथर्स का नाम डाला के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें 2024-25 के तो लेखक और उनकी किताबों के बारे में मैंने चर्चा किया है, लेकिन इसमें कुछ अलग किताब है, ठीक है, और कुछ अलग बुक्स। इसमें 24 के भी है, 25 के भी है, कुछ 23 के भी है, ठीक है। और जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स है, जैसे चेतन भगत, अरुण शौरी और ये अनुपम खेर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारा डिस्कशन हम लोग ने कर चुका है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो करंट बुक्स एंड ऑथर्स है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये है बानू मुश्ताक, ठीक है, और इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से 2025 से सम्मानित किया गया। तो किस पुस्तक के लिए किया गया है? तो हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया। ये है बानू मुश्ताक, ठीक है। बानू मुश्ताक जो है वो कर्नाटक की रहने वाली एक महिला है, कर्नाटक की रहने वाली है, और ये एक कन्नड़ लेखिका है, कार्यकर्ता है और वकील है। पेशे से एक लेखिका है, वकील है और एक कार्यकर्ता है, ठीक है। उनकी उन्हें उनकी लघु कविता, जैसे ये जो है ना हार्ट लैम्प, ये बुक तो है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पोयम वगैरह होता है ना, लघु कविता जो होता है, उसको बहुत सारा कविता को मिला करके संग्रहित करके ये हार्ट लैम्प के अंदर इन्होंने क्या किया? संग्रहित किया, ठीक है, संग्रहित किया है। इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्या है कि इसका जो अनुवाद किया है, इस बुक का जो अनुवादक है वो है दीपा भाष्य, ठीक है, दीपा भाष्य ने इसका अनुवाद किया और इसी के लिए इनको 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बानू मुश्ताक, ठीक है। चलिए अगला है, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फली एस नरीमन। ये जो है पेशे से एक वकील थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। 22 वर्षों तक उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय में ये वकालत की है, ठीक है, 22 वर्षों तक। फली एस नरीमन का पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है बियॉन्ड द कोर्टरूम, ठीक है, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। चलिए अगला है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? ये पूछ सकता है कि सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास का नाम क्या है? तो आप लोग को लगाना है द स्टार्स लाइट द वे, ठीक है। या फिर पूछेगा कि द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो सुचेता राज खन्ना, ठीक है, सुचेता राज खन्ना का ये पहला उपन्यास। आगे है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है टिम विगमोर, ठीक है, टिम विगमोर के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? टिम विगमोर के द्वारा लिखा गया है। आगे, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके पुस्तक कौन है? श्रीनाथ राघवन, ठीक है, ये है श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन क्या पुस्तक लिखे हैं? तो इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक को लिखा है, श्रीनाथ राघवन। आगे है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ये है सैयद किरमानी, और ये जो है ना वो चेन्नई के है, ठीक है, इंडियन प्लेयर है और 75 वर्ष की आयु में 75 वर्ष की आयु अभी इनकी हो गई है। और ये क्या है? तो ये राइट हैंडेड बैट्समैन थे, ठीक है, अपने समय में राइट हैंडेड बैट्समैन थे। और इनका जो पुस्तक है, मतलब इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है स्टम्प्ड, ठीक है, क्या नाम है? स्टम्प्ड। ये कौन है? सैयद किरमानी, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? स्टम्प्ड। चलिए अगला है रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है थॉमस मैथ्यू, ठीक है, थॉमस मैथ्यू। ये जो है वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, वो भी रिटायर्ड। ये लिखे क्या है? तो रतन टाटा अ लाइफ के पुस्तक के लेखक जो है वो थॉमस मैथ्यू है, ठीक है, थॉमस मैथ्यू। ये कार्यकर्ता भी है थॉमस मैथ्यू और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है।
थॉमस मैथ्यू ने क्या लिखा है, तो रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के ये लेखक है। आगे है द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्प्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजामल। ये जो अंबुजामल है ना, वो एक पता है कि स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो इनके बारे में पुस्तक जो है, इनका जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवादक कौन है, तो ये है साई श्रीराम वी, ठीक है। श्रीराम वी जो है वो इसके जो अंबुजामल पुस्तक है उसके जो है वो अंग्रेजी अनुवाद करता है, हिंदी अनुवाद करता भी यही है, ठीक है। क्या है, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्प्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजामल। ये जो अंबुजामल है वो एक महिला के बारे में बताया गया, ठीक है, लाइफ ऑफ अंबुजामल। श्री राम वी जो है वो इसके क्या है, अंग्रेजी अनुवाद करता है। अगला, ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये दो लोग हैं, ठीक है, एक है जैक टैपर और एक है एलेक्स थॉम्सन, ठीक है, एलेक्स थॉम्सन और जैक टैपर। जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन ने क्या लिखा है, ओरिजिनल सिन। सिन का मतलब पाप होता है, ठीक है, सिन का मतलब क्या होता है, पाप। ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन, ठीक है, एलेक्स थॉम्सन और जैक टैपर। अगला है इमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स, ठीक है। इमिनेंट, देखिए एक इमिनेंट होता आई से, ठीक है, ये इसका मतलब भी होता है, इसका जो आई का मतलब होता है, आई वाला का इमिनेंट का मतलब होता है कहीं से आ करके बसना, ठीक है, कहीं से आकर के देश में बसना। और ई वाला का मतलब क्या होता है, अपने देश से कहीं दूसरे देश में जाकर के बसना। याद कैसे रखेंगे, तो आई मतलब क्या, आई वो वहां से आई और यहाँ पे आके बस गई, ठीक है, वो आई और यहाँ पे आके बस गई। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये दूसरे देश सॉरी किसी देश से अपने दूसरे देश में जाकर के बस जाना, ठीक है। और डिस्टोरियंस का मतलब होता है विकृत, ठीक है, विकृत, विकृत, ठीक है। हिस्टोरियंस का मतलब क्या होता है, विकृत। ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स, एमिनेंट्स, हिस्टोरियंस, ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स के लेखक कौन है, उत्पल कुमार, ठीक है, ये है उत्पल कुमार। ऑथर किसके, एमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स इन भारत हिस्ट्री, ठीक है, इसके ये लेखक है एमिनेंट हिस्टोरियन उत्पल कुमार जो है वो इस पुस्तक के लेखक। आगे, इंडिया 5000 years of history onto the subcontinent, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है वो है ऑड्रे ट्रूस्के, ठीक है, ऑड्रे ट्रूस्के। ये जो है वो एक महिला लेखिका है, फोटो देख के आप समझ गए होंगे, इसका जो नाम है बहुत ज्यादा अटपटा है, ऑड्रे ट्रूस्के। ऑड्रे ट्रूस्के जो है वो इस पुस्तक की लेखिका है, ठीक है। इंडिया 5000 years of history on the subcontinent, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, इसकी लेखिका कौन है, ऑड्रे ट्रूस्के। चलिए अगला है जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक, ठीक है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998 से लेके 2014, ये जो पुस्तक का पूरा नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो ये है ए.के. भट्टाचार्य। कौन है, ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य किस पुस्तक के लेखक है, तो इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रोक्स, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, ए.के. भट्टाचार्य, ठीक है, ए.के. भट्टाचार्य। अगला, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हाँ ये भी बहुत ही ज्यादा वायरल न्यूज है, ट्रेंडिंग न्यूज है। जगदीप उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़, इनका भी इस्तीफा जो है वो दे दिया इन्होंने। कब दिया है, तो 21 जुलाई, अभी 2-4 दिन पहले दिया, 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में जितना भी उपराष्ट्रपति से जितना भी प्रश्न बनता है वो सारा हम एक वीडियो में बना चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो अभी चल रहा है करंट में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी है, और क्या अनुच्छेद है, कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित, विमोचित का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है, बुक को क्या करना, रिलीज करना। जैसे कि कोई अगर फेमस आदमी है, फेमस आदमी नहीं है तो कोई बोलता है ना कि बड़ा आदमी को कि थोड़ा मेरा बुक को क्या कर दो, रिलीज करा दो, ताकि अगर पॉपुलर आदमी है तो क्या लोग तुम्हारे देखेंगे कि क्या है इस बुक में जो ये आदमी क्या किया, उसको रिलीज किया, ठीक है। तो इसी तरह जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ये है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और इसके पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। बंडारू दत्तात्रेय का जो पुस्तक है वो क्या है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। चलिए आगे है
द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? दो कोई, सॉरी, अमरजीत सिंह दुलत। दो कोई नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अमरजीत सिंह दुलत है इसके पुस्तक के लेखक, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अमरजीत सिंह दुलत। अमरजीत सिंह दुलत, ये है अमरजीत सिंह दुलत, ठीक है। आगे पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हिमांशु रॉय, ठीक है। हिमांशु रॉय है इसके पुस्तक के लेखक। पीएमओ याद रखिएगा, ठीक है। पीएमओ शॉर्ट फॉर्म है इस बुक का। पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय। आगे है फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? तो यह है कैलाश सत्यार्थी। अब यहाँ पे बोला है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? हाँ, सिर्फ नोबेल पुरस्कार नहीं, नोबेल शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। वो मिला था 2014 में। और इन्हीं के साथ साथ एक और महिला थी, बालिका, उसको बहुत बच्ची महिला बोलेंगे, वो लड़की थी, ठीक है। और वो आज तक की सबसे कम उम्र की महिला है जिसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। वो कौन थी? मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को भी 2014 में मिला था, और इनको भी कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। मलाला यूसुफजई जो है वो क्या की थी? 17 साल की उम्र में इनको मिला था, ठीक है। और ये जो है कैलाश सत्यार्थी, ये क्या किए थे? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनको क्या हुआ था ना कि जैसे कि जो बच्चे लोग होते हैं उनके अधिकार के लिए ये लड़ते हैं, ठीक है। ये लड़ते थे, तो लोगों ने देखा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको फिर नॉमिनेट किया गया और इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बल श्रम के विरुद्ध ये पक्षधर है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि बच्चा लोग पे क्या हो, जुर्म हो। और उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो वो किया था कैलाश सत्यार्थी जी ने, ठीक है। जिसके बाद से विश्व भर के लगभग 144 देशों के लगभग 83,000 से अधिक बच्चों का अधिकारों की रक्षा के लिए ये कार्य कर चुके। कितना? 144 देशों में लगभग 83,000 बच्चों के अधिकार के लिए, ठीक है, ये कार्य कर चुके। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मिला था पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार। तो इन्होंने अभी लिखा है दिया सलाई पुस्तक के लेखक है यही, ठीक है। दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। आगे द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। इनका और भी पुस्तक है जिसके बारे में पूछता है, ठीक है। फेमस ऑथर है। ये क्या है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, फॉल्स, ठीक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। अगला है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये दो फेमस बुक है इनका। और एक है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। ये 3 बुक जो है जिसमें से ये 2 बुक के बारे में पूछा हुआ। वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड्स सीजीएल में ही पूछा गया है 2024 में। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 2 बुक पूछा गया, ठीक है। इनका और भी बहुत ज्यादा बुक है, फेमस बुक है। और एक है ये जो है ना तीसरा बुक, वो है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम, ठीक है। ये 3 बुक है। और एक अबर इनको हाल ही में जो मिला है वो पुरस्कार मिला है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ठीक है। इसका जो फेमस बुक है वो उसके ऑथर जो है वो है अरुण शौरी, ठीक है। ये 3 बुक आप याद रखिएगा। ब्रिटेन की समंथा हॉर्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम 24 का भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है ऑर्बिटल, इनके हाथों में भी है बुक ऑर्बिटल, और ये है समंथा हार्वे, ठीक है। ये ब्रिटेन की है समंथा
हार्वे, जिनको ऑर्बिटल पुस्तक के लिए मिला है पुरस्कार। ये है बुकर पुरस्कार। और अगर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया था हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। चलिए, अब है मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ द ग्लोरी। ठीक है, मार्च ऑफ द ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक है के अमुरुगम और एरोल डी क्रूज। ठीक है, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, ये जो है दो लेखक है जिनको मिला है मार्च 2025 में। इन्होंने क्या किया है? पुस्तक लॉन्च किया है। इसका नाम मार्च में ही लॉन्च किया, मतलब मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? एक है के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। ठीक है, के अरुमुगम, एरोल डी क्रूज। अगला, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये भी 2024 का ही पुस्तक है। इसके जो लेखक है वो है आर अश्विन, ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, आर अश्विन। चलिए, ये ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, आर अश्विन जो है वो ऑलराउंडर प्लेयर है। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट के पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा किसके लेखक है? द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट के पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ठीक है, दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा किसको कहते हैं? तो तिब्बत में जो तिब्बती लोग जो होते हैं ना, उसके जो धर्म गुरु होते हैं, सर्वोच्च धर्म गुरु, उसको बोलते हैं दलाई लामा। ठीक है, तिब्बती लोग का जो धर्म गुरु होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस का पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश साहरा। ठीक है, डॉक्टर दिनेश साहरा। ठीक है, ये है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक। अब है स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? तो ये है रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने कौन सा पुस्तक लिखा है? इन्होंने स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक के ये लेखक है। ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, चलो, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। आगे, माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। ये कौन सी पुस्तक के लेखक है? माँ या फिर मदर, जो भी, माँ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। आगे, बियॉन्ड द हाई बॉसन। ठीक है, बियॉन्ड द हाई बॉसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। ठीक है, ये है मानिक कोतवाल। बियॉन्ड द हाई बॉसन पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। अगला द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन। क्या है? द विनर्स माइंडसेट के पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन। ठीक है, सेन वॉटसन, ये भी क्रिकेटर है, आप सभी जानते होंगे इनको, लड़के तो खास करके ज्यादा ही जानते होंगे। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन। आगे है किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग लॉन्च किया है? ये बहुत फेमस पुस्तक है, इसके बारे में आपको ये देखिए, जो बिल गेट्स है ना, ये तो आप लोग सब जान रहे होंगे कि कितने फेमस आदमी है। ठीक है, ये बहुत अमीरों के गिनती में आते हैं। तो बिल गेट्स का ऑटोबायोग्राफी क्या है? सोर्स कोड माय बिगिनिंग। ठीक है, सोर्स कोड माय बिगिनिंग, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है दीपा मलिक का पुस्तक। ठीक है, दीपा मलिक का पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये जो दीपा मलिक है, ये तो बहुत लोग इनको जानते होंगे कि ये जो है ना, वो जैसे दिव्यांगों की होती है ना भाला फेंक प्रतियोगिता, तो ये है भाला फेंक भाला फेंक में ये है। ठीक है, ये प्लेयर है। और एक क्या है? शॉर्ट पुट प्लेयर, शॉर्ट पुट, या फिर इसको गोला फेंक भी बोलते हैं। ठीक है, भाला फेंक, गोला फेंक, ये जो है देख सकते हैं व्हील चेयर पे ही रहती है, और ये जो है वो बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है। ठीक है, और इनको जो है ना वो बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है। पहला पुरस्कार जो है वो पद्मश्री मिला है, पद्मश्री 2017 में मिला है। ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2019 में। ठीक है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और अर्जुन अवार्ड कब मिला है? अर्जुन अवार्ड जो मिला है वो मिला है 2012 में। ठीक है, 2012। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो
नाम है ना वो पहले क्या था, तो अर्जुन गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और इसका नाम कब बदला गया है, तो 2021 में बदला गया, ठीक है, 2021 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। चलिए, और इनका जो पुस्तक का नाम है वो एक ही पुस्तक इन्होंने अभी तक लिखा है, ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब है माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक नामक लेखक किसने लिखा है, तो ये है अमिताभ कुमार। माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार, ठीक है, अमिताभ कुमार। आगे है विटनेस, किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये है साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है ये रेसलिंग की खिलाड़ी है और इनको भी पुरस्कार मिला है 2016 में, 2016 में रियो ओलंपिक में इनको मिला है कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक, कांस्य पदक मिला इनको रियो ओलंपिक में। कब मिला है, तो 2016 ईस्वी में इनको मिला है और ये एक रेसलिंग प्लेयर है, ठीक है। और इनका जो बुक का नाम है वो क्या है, विटनेस, ठीक है, विटनेस। आगे आगे है लाइफ ऑन मार्स, ठीक है, कलेक्टेड स्टोरीज, क्या है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है नमिता गोखले, ठीक है, नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखिका कौन है, तो ये है नमिता गोखले। अगला है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अमिताभ कांत। ये अभी हाल फिलहाल का ही, ठीक है, ये भी करंट न्यूज है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत। और अमिताभ जी, माय बिलव्ड लाइफ जो है वो अमिताभ कुमार है और हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत। कंफ्यूज मत रहिएगा, एक है MTG20 और एक माय बिलव्ड लाइफ, ठीक है, ये कांत है और वो कुमार है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।